हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीति's डायरी। एक बार फिर से आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले ब्लॉग में मैंने शेयर किया था कि करवा चौथ में सुबह से मेरी तैयारियां मैंने कैसे की है, और इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं अपनी शाम की पूजा। तो यहाँ पर सारे कपड़े वगैरह मैंने अपने निकाल के रख दिए हैं। जो भी पूजा में चीज़ें मुझे अभी ज़रूरत होंगी वो सब मैंने निकाल के रख ली है, और तैयार होने के लिए जो जो चीज़ें मुझे ज़रूरत है वो सब भी मैंने निकाल कर रख ली है। तो आज मैं पहनने वाली हूँ ये रेड कलर की साड़ी, और ये ना बहुत प्यारी साड़ी है। और वैसे तो एक साड़ी और भी मैंने तैयार की थी, लेकिन वो थोड़ी सी हैवी थी, तो इसलिए मैंने ये वाली साड़ी चुनी है। और ये काफ़ी लाइट वेट है और देखने में भी ना बहुत सुंदर है। और ये मैंने अपनी शादी की चुनरी निकाल के रख ली है, साथ ही में रख लिया है अपना मेकअप बॉक्स। और आज ना मैं अपनी गोल्ड की ज्वेलरी नहीं पहनने वाली हूँ, क्योंकि बनारसी साड़ी के साथ ना इस तरह की जो टेम्पल ज्वेलरी होती है ना, ये बहुत सुंदर लगती है। तो यही मैंने इसके साथ में सिलेक्ट की है पहनने के लिए। और हर साल ना वैसे मैं अपना जो गोल्ड का सेट है वही पहनती हूँ, तो इस बार मैंने इसको चुना है। तो थोड़ा सा लाइट वेट भी है और देखने में बहुत सुंदर है। मैं आपको ना पास से दिखाती हूँ। इस पर माता लक्ष्मी जी बनी हुई हैं, और इस पर ये ग्रीन और रेड स्टोन लगे हैं। बहुत ही सुंदर ये सेट है। और इसके साथ में मैं पहनूंगी रेड कलर की बैंगल्स, और उसके साथ पहनूंगी मैं ये वाले कड़े। तो ये ना मैं आपको भी अंदर से खोल के दिखाती हूँ, बहुत खूबसूरत कड़े हैं। और साल में इस दिन का हम सब महिलाएं बहुत इंतज़ार करती हैं, और सभी चाहते हैं कि इस दिन वो अपनी बेस्ट चीज़ें पहने। तो मैंने भी अपनी साड़ी निकाल ली है, और रेड बैंगल्स के साथ में ये कड़े लगाकर मैं पहन लूँगी। तो इसी तरह से मैं हमेशा ना अपनी तैयारी करके रख लेती हूँ। खाना पीना बन गया है, पूजा की तैयारी भी मैंने कर दी है, और अभी लगभग 6 बजे का टाइम हुआ है। तो अभी मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए, क्योंकि आज ना पूजा का मुहूर्त भी जल्दी का है। और खाना पीना अगर बना के रख दो ना तो फिर टेंशन नहीं रह जाती है। तो यहाँ पर सारे कपड़े मैंने निकाल के अपने रख लिए हैं, और साथ में निकाल लिया है अपना करवा। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। और ये ना बिल्कुल मेरी साड़ी से मैचिंग का ही है। और वैसे भी ना करवा चौथ पे तो सब कुछ रेडी रेड अच्छा लगता है। तो यहाँ पर तैयार वगैरह होने के बाद मैंने पूजा की सब तैयारी कर ली है। और अभी मैं एक बार चेक कर रही थी कि कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो मैं भूल गई हूँ, क्योंकि पूजा में बैठने के बाद ना फिर बीच बीच में उठना ठीक नहीं लगता है। तो माता का सुहाग का सामान मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। और शिव परिवार की मेरे पास ये एक फ्रेम है, तो वो मैंने यहाँ लगा ली है। करवा माता को मैंने तैयार कर दिया है, और अभी बस एक कमी रह गई थी, और वो है आलता की। तो उसके बिना तो कोई पूजा हो ही नहीं सकती है। तो बस मैंने फटाफट से वो लगाया और तैयार हो गई, और बस थोड़ा सा फ़ोटो शूट करवाया, और अभी पूजा का टाइम था। और जब लखनऊ में मैं शुरू में आई थी तो मैं अकेले ही पूजा करती थी, तो इसी तरह से कैलेंडर लगा के मैं पूजा करती थी। अभी यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हम लोग साथ में पूजा करते हैं। तो क्योंकि मैंने ऐसे ही शुरुआत की थी अपनी पूजा की, तो हर साल मैं अपने घर में भी इस तरह से कैलेंडर लगा के पूजा करती हूँ। और उसके बाद हम सब सहेलियाँ साथ में मिलकर पूजा करती हैं। हमारे मोहल्ले की भी कई आंटी वगैरह हैं, वो लोग भी साथ में पूजा करती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने अपने घर में माता का दीपक जला दिया था, पूजा कर ली थी। और कथा अभी नहीं पड़ी है, तो कथा पढ़ेंगे बाद में। तो बस यहाँ पर दीपक जला के माता को भोग लगा दिया था, और माता से क्षमा प्रार्थना कर ली थी कोई भूल चूक हो गई उसके लिए। तो यहाँ पर भी मैं आरती करके ही जाती हूँ, क्योंकि हर साल मैं इसी तरह से पूजा करती थी। तो इस साल भी मैं अपने घर को सूना नहीं छोड़ती हूँ, तो मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ। और पीछे आप देख रहे होंगे ना, ये बहुत सारा सामान मैंने निकाल के रखा है। तो ये सब ना ले जाने का सामान भी है, और कुछ इस समय दिवाली की सफाई भी चल रही है ना, तो घर भी ना सारा उथल पुथल हो रहा है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पर बस मेरी सारी तैयारी हो गई है, और अभी मैं अपना सब सामान लेकर जाऊँगी अपनी एक दीदी हैं उनके घर में पूजा करने के लिए। तो हम लोग ना हर साल इसी तरह से साथ में पूजा करते हैं, और साथ में कोई भी चीज़ करें ना तो उसका मज़ा ही दूसरा हो जाता है। तो अभी हम पूजा कर रहे थे, और यहाँ पर शुरू हो गई है कथा। तो चलिए आप भी आनंद लीजिए। गीतोवा बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा है तो आप मेरा ही उद्धार करोगी। आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब से चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वह तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ में चली गई, फागुन में की चली गई, चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण भादो की सभी चौथ आई, और यह कहकर चली गई, आगे
वाली को सबके साथ में पूजा करने में ना अच्छा भी लगता है। और यहाँ पर छोटे बड़े सभी साथ में पूजा करते हैं। बहुत सारे लोग तो इस बार नहीं आए हैं, कुछ लोग अपने मैके गए हुए हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर हम लोग पूजा करते हैं। चारों तरफ से घिर जाता है ये मंडप और सबके कलश इसी तरह से सजे होते हैं। तो यहाँ पर मेरी फ्रेंड की बेटी सुना रही थी हम लोगों को कथा, और समय हो गया है पूजा का। और बच्चे जब साथ में होते हैं ना तो थोड़ा सा चहल पहल भी रहती है, तो पीछे आपको वो सब भी सुनने को मिलेगा। साथ ही में पटाखे चल रहे थे और बस इसी तरह से हम लोग हर साल पूजा करते हैं। और माता से यही प्रार्थना है कि इसी तरह से हम लोग हमेशा साथ में ही पूजा करते रहें, क्योंकि देखिए जो बात हम लोग साथ में रह के पूजा करने में जो होती है ना, वो अकेले में मज़ा नहीं आता है। तो बस यहाँ पर कथा संपन्न हो रही थी और करवा चौथ में ना 4 कथाएं सुनी जाती हैं, तो एक एक करके हम कथा सुन रहे थे और बहुत अच्छा लगता है। छत पर सब लोग इकट्ठे होते हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं और मेरी फ्रेंड्स वगैरह हैं वो भी हैं। तो मेरी ना इस बार 2-3 सहेलियाँ अपने घर गई हुई हैं, तो बस उनको मैं मिस कर रही थी। तो कोई बात नहीं, अगली बार वो जब आएंगी तो फिर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर हमारी पूजा संपन्न हो गई है और अब बारी आ गई थी करवा चेंज करने की। तो लगभग सभी के यहाँ पूजा ऐसे ही होती है, थोड़ा बहुत इसमें चेंज हो सकता है। तो हम सभी अपने करवे चेंज करेंगे और उसके बाद होगी आरती, माता को सुहाग देंगे और उसके बाद उनसे सुहाग लेने के बाद चंद्रदेव को अर्घ दे के हम लोग अपने व्रत का पारण करेंगे। तो बस एक एक करके हम सभी लोग माता से अपना सुहाग के लिए, लंबी आयु के लिए माता से आशीर्वाद मांग रहे थे। तो मैं तो माता से यही कहूँगी कि मेरी जितनी भी बहनें मेरे ब्लॉग को देख रही हैं उन सब के सुहाग को लंबी आयु दे और उनके जीवन में ये त्यौहार हमेशा इसी तरह से बना रहे। तो बस पूजा यहाँ पर संपन्न हो गई है और साथ ही में चल रही है हमारी धीरे धीरे बातें भी, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता है कि इतनी सारे लोग इकट्ठे हों और बातें ना हो। तो बस यहाँ पर पूजा संपन्न होने के बाद में अभी बारी आ गई थी चंद्रदेव को अर्घ देने की। तो आरती करने के बाद हम सभी देंगे चंद्रमा को अर्घ। तो थोड़ा बहुत शूट जो मैंने किया था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है और ये सब ना बच्चों ने ही किया है, नहीं तो हम लोग तो अपनी पूजा में ही बिजी थे। इस बार कुछ लोग कम थे तो उनकी कमी महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी हम लोग 7 लोग थे तो बस पूजा हमारी हो गई है। और इसी तरह से हम लोग हर साल प्यार से हंसी खुशी के साथ अपने त्योहारों को मनाते हैं। और बस यहाँ पर हमारी कथा होने के बाद में अब चल रही है आरती। और जब सबके साथ पूजा करते हैं ना तो थोड़ी सी नोक झोंक, थोड़ा सा हंसी मजाक, ये सब भी चलता रहता है और यही तो त्योहारों का असली मतलब है। आपस में खुशियाँ एक दूसरे को देना ही त्योहारों का असली उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर ना सभी बड़े छोटे एक दूसरे के साथ में इस तरह पूजा करते हैं और बहुत सारे आशीर्वाद भी हम लोगों को मिलते हैं। और साथ ही में जो चीज़ें हम भूल जाते हैं तो बड़ों के साथ पूजा करने से ये भी होता है कि हमें वो चीज़ें याद रहती हैं। और मुझे तो ना इस तरह से साथ में त्यौहार मनाना बहुत पसंद है। अमिताभ बच्चन, जया बच्चन। तो यहाँ पर पतिदेव अपनी हाइट का फ़ायदा उठा के और लंबे हो रहे थे। तो बस इसी तरह से हंसी मजाक के साथ हमारा त्यौहार मन चुका है और अभी हम लोग बस माता से सुहाग लेने के बाद में पारण करेंगे। तो यहाँ पर पतिदेव का मुंह मीठा कराया और उसके बाद उन्होंने भी मेरा मुंह मीठा कराया। तो इस समय ना भूख तो नहीं लगती है लेकिन लगती है प्यास। तो बस इसी तरह से हमारा आज का करवा चौथ का त्यौहार संपन्न हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी शेयरिंग पसंद आई होगी। मिलूँगी आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए।